हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप आ गए हैं अपनी प्यारी सौम्य किशोरी के साथ। जीवन में एक बात हमेशा आप याद रखिए, यदि जीवन में आप उन्नति चाहते हैं, यदि जीवन में आप सफलता चाहते हैं, जो भी चीजें कही जाती है, सुख शांति कुछ भी चाहते हैं, तो आज ही से एक नियम बना लीजिए, मतलब एक भाव अपने अंदर जागृत कर लीजिए। उस भाव का नाम मैं बाद में बताऊंगी, वो एक दृष्टांत के माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन जीवन में एक आपको नियम बनाना पड़ेगा कि अपने जीवन का लाइफ पार्टनर आप भगवान को बना लीजिए। अब कैसे बनाएंगे आप लाइफ पार्टनर? सो स्टार्ट करते हैं। आज का दृष्टांत स्टार्ट होता है एक संत जी से। एक संत जी, क्या हुआ एक बार कि एक संत जी भिक्षा मांगने के लिए एक झोपड़ी के पास गए और झोपड़ी के दरवाजे पर जाकर के उन्होंने कहा कि मैया भिक्षाम देही, और ऐसे हाथ फैलाते हुए वो खड़े थे और बार बार कह रहे थे भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। और बड़े क्रोधित स्वभाव से एक महिला थी, एक बूढ़ी सी महिला थी, वो बाहर आई और उसने झुंझलाते हुए कहा कि तुम इतना अच्छा शरीर पाए हो, इतना हट्टा कट्टा शरीर है और जीवन में कुछ कर नहीं सकते, बस दिन भर भिक्षा मांगते रहते हो, दिन भर भिक्षा मांगते रहते हो। हम तुम्हें भिक्षा नहीं देंगे और हमारे घर से तुम वापस चले जाओ। और उसने एकदम से एक गेट उसको अटकाया, ऐसे एकदम से जोर से गेट में मारा और वो अंदर चली गई। संत जी बड़े मुस्कुराते हुए 2 मिनट तक खड़े रहे और एक टक देखते रहे। अब आंगन था, आंगन में बालू डली थी और एक बच्ची थी, छोटी सी बच्ची, वो खेल रही थी। और संत जी ने उस बच्ची से कहा, बेटा तुम अपने आंगन की जो थोड़ी सी धूल है, उस धूल को मुझे दे दो। वो बच्ची धूल लेकर के, बड़ी छोटी सी थी, बड़ी नन्ही सी थी, बड़ी प्यारी थी, और वो धूल लेकर के संत जी के पास आने लगी उन्हें देने के लिए। तो वहीं से एक व्यक्ति गुजर रहा था, उसने सारी बातें सुन ली। तो उस व्यक्ति ने कहा कि संत जी, ये आपको धूल देगी और इस आंगन की धूल आप करेंगे तो करेंगे क्या? इस धूल से क्या होगा आपका? तब संत जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा जो इसकी दादी हो, माँ हो, मुझे नहीं पता कौन है, जब इसकी घर की स्त्री में देने का भाव नहीं है, इसके घर के व्यक्ति में किसी में भी देने का भाव नहीं है और ये भाव इनके घर से जा चुका है, यदि मैं इस बेटी से थोड़ी सी धूल मांग लूंगा तो इसके अंदर क्या है, देने का भाव आएगा। आज यह छोटी सी धूल दे रही है हमें, क्या है, थोड़ी सी अपने आंगन की धूल ही सही दे रही है, लेकिन कल यह बड़े होकर के यही भाव जो आज बीज रूप में मैं इसके अंदर डालूंगा, वो कल पौधा बन जाएगा और यह जीवन में किसी भूखे को फिर रोटी भी देने के काबिल हो जाएगी और जिंदगी में देने का भाव होगा। क्योंकि बेटा याद रखना कि जब तक आपके जीवन में देने का भाव नहीं है, यदि आपने किसी को दिया नहीं है, तो आपको जीवन में कभी मिल नहीं सकता। क्योंकि एक बात तो कही जाती है कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दोए, कि दुख दीने दुख होत है और सुख दीने सुख होत। और रामायण में भी कहा गया है कि काहू न को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। मतलब इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन में एक भाव है, वो भाव है देने का, बांटने का। यदि आपने खुशियां बांटी है, यदि आपने प्रेम बांटा है, सम्मान बांटा है, कुछ भी आपने दिया है, तो जीवन में मानकर चलिए कि वो रिटर्न आपके पास आएगा। और फिर वो ऐसे नहीं आता रिटर्न। कहते हैं कि आप देंगे थोड़ा, लेकिन जो देने वाला है, आपने सिर्फ 2 हाथों से दिया है, लेकिन जो देने वाला है उसकी लाख बाहें हैं, फिर वो लाख बाहों से आपको देगा। तो हमेशा देने का भाव रखिए, भले कुछ भी हो, जो आपके पास हो, जितनी भगवान ने आपको सामर्थ्यता दी है। तो स्टार्ट करिए, क्योंकि जीवन में विचार ही से आपकी जीवन की यात्रा प्रारंभ होती है। इसी के साथ मैं सौम्य किशोरी आपसे विदा लेती हूँ, लेकिन अंत में यही कहना चाहूंगी कि हमारे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाएंगे और माँ तू सपने बड़े दिखाना, उसे पूरा करके हम दिखाएंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।